नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज बता रहे हैं हाथ में लक्षण कमजोर चंद्रमा के। कल हमने बताया था सूर्य के लक्षण। आज हम बताएंगे कि हथेली में कहाँ से देखें हम कमजोर चंद्रमा के लक्षण, और फिर उसका आप पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। यानी आपका अगर कमजोर चंद्रमा है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। तीसरी चीज हम बताएंगे कि चंद्रमा से संबंधित हम दान क्या करें और दान किसको करें। तो हम इन कंटिन्यू क्रम में चलते हैं। हम पहले बताते हैं, देखिए हथेली में चंद्रमा के भाग को कहाँ से देखा जाता है। यह हथेली में चंद्रमा का भाग जो है वह यहाँ से देखा जाता है। अब चंद्रमा में 3 पार्ट हमने कर रखे हैं। यहाँ पर सबसे नीचे आता है लोअर पार्ट, जो नाभि से नीचे का कहलाता है। यहीं से वो संबंधित, अगर यहाँ कहीं पे खराबी आ रही है तो वो यहाँ पर परेशानी देगा। मध्यम पार्ट नाभि से ऊपर और पेट का आसपास का भाग आता है, और उसके ऊपर आता है हृदय का आसपास का क्षेत्र, जो कि हम अपर मंगल, ये अपर चंद्रमा कहते हैं। तो ये चंद्रमा के 3 भाग कर रखे हैं। अब हथेली में खराब चंद्रमा की पहचान आपको कैसे करनी है। अगर आपकी हथेली में यह चंद्रमा का पार्ट नीचे को लटका हुआ है, कई लोगों का यह बढ़ जाता है, और वहाँ पर कहीं पर काले धब्बे आ जाते हैं, काला तिल आ जाता है, तो वह चंद्रमा के खराबी की निशानी है। अगर वहाँ काला तिल है या कोई काला धब्बा है तो ये मान के चलें 100% चंद्रमा पर शनि की दृष्टि या राहु केतु का प्रभाव होगा। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर मंगल भी है, जो उर्दू मंगल कहलाता है, और चंद्रमा का मध्यम भाग भी यही होता है। यहाँ पर अगर कहीं पे कोई काला तिल है, क्रॉस बन रहा है, मस्तिष्क रेखा वहीं आकर के रुक रही है, तो इंसान को मध्यम यानी आंतों में कुछ परेशानी दे सकता है, भूमि भवन में उनको नुकसान करवा सकता है, माता से संबंध अच्छे नहीं रहते इस स्थिति में। तीसरा भाग आता है हमारा अपर पार्ट। अगर मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो मन का कारक चंद्रमा को माना गया है, जिससे इनको हृदय में कुछ हार्ट अटैक की समस्या आती है। जबकि हार्ट अटैक के लिए ज़्यादातर सूर्य, राहु, केतु, शनि को देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा भी इसमें अहम रोल निभाता है। चंद्रमा, बुध की अंगुली भी यही है और चंद्रमा का नीचे का पार्ट भी यही है। अगर मस्तिष्क रेखा नीचे को होकर के इस भाग में जा रही है तो इंसान का मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, उसे बार बार बाहर जाने के विचार आएंगे, यात्राएं करने की, वो बेवजह यात्राएं करता रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, छोटी सी बात के लिए वह डिप्रेशन में आने लगेगा। यह कमजोर चंद्रमा की निशानी है। अब हमको इनके लिए उपाय क्या करने हैं। चंद्रमा से संबंधित हम सबसे पहले अगर देखें तो चंद्रमा माता का कारक है। अगर माँ से संबंध खराब हो रहे हैं तो आप वृद्ध स्त्री की सेवा करें। चंद्रमा पानी का कारक है, दूध का कारक है, तो यहाँ पर आप सबसे अच्छा जो उपाय होगा वह आप गौशाला में जा कर के पानी की व्यवस्था करें, पानी का दान करें। आपका चंद्रमा 100% मजबूत होगा। चंद्रमा, हमने कहा हार्ट से संबंधित अगर परेशानी आ रही है, इसका मतलब है मन में कुछ घबराहट रहती है, तो आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। यह चंद्रमा का एक अच्छा उपाय है। चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ें, दूध, शक्कर, चावल, इन चीज़ों को दान करना चाहिए। अब चंद्रमा क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चलता है, 2.5 दिन में एक राशि क्रॉस कर लेता है। चंद्रमा गतिमान है। अगर आपका चंद्रमा कहीं खराब आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, नदी, तालाब या किसी पोखर, जो छोटे तालाब होते हैं, यहाँ पर कहीं छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उनको आटे की गोली नहीं डाल करके आपको चावल के आटे की गोली खिलानी है। देखिए आपका चंद्रमा कितनी जल्दी मजबूत होगा। तो चावल के आटे की गोलियां बना करके आप उस नदी, तालाब, पोखर में डालें जहाँ छोटी छोटी मछलियां हैं।
क्योंकि आपने देखा मछलियाँ कभी स्थायी नहीं होती हैं। अब चंद्रमा से संबंधित अगर हमको दान करना है, जैसे जो हम कहते हैं चावल का दान करो, चीनी का दान करो, सफ़ेद चीज़ों का दान करो, तो यह कहाँ करने हैं? तो चंद्रमा किनकी जटाओं में है? चंद्रमा शिव जी की जटाओं। तो शिव मंदिर में आप यह दान कर सकते हैं। गौशाला में दान कर सकते हैं, क्योंकि गाय हमें दूध देती है, चंद्रमा दूध का कारक है, तो आप गौशाला में दान कर सकते हैं। वृद्ध स्त्री को दान कर सकते हैं। यह चंद्रमा के अच्छे शुभ लक्षण हमको मिलने लगेंगे। तो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं होता है आप कुछ चीज़ पहने मंत्र से, तो कुछ चीज़ें दान करने से भी हमारी वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे उनका नकारात्मक प्रभाव हट जाता है। कल हम बताएंगे मंगल का। अगर आपको अच्छा लगा हमारा यह एपिसोड तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए मंगल के एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।